मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरह। सुभान अल्लाह, सुभान आमन्तु अल्लाह। बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ये याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का चौथा जलसा है। इमसाल का आपका ख़तीब आपसे ख़िताब करने के लिए हाज़िर है। अल्लाह ताला मुझे बोलने की, आपको सुनने की ताक़त व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। स्टेज पर काबिल क़द्र शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। इनके चेहरे की ज़ियारत करें और गुफ्तगू आप निहायत संजीदा माहौल में समाअत फरमाएंगे। आज की तकरीर का उन्वान है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दामाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हालात और उनकी खुसूसी सिफत के बयान में आज की तकरीर इसी उन्वान पे होना है। दोनों दामाद रसूल सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। आदत के मुताबिक कुछ शेर मैं आपको सुना दूँ। हज़रत सूफ़ी लाल मोहम्मद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा आसिफ़ साहब क़िबला और हज़रत तशरीफ़ फरमा सभी लोग। थोड़ी सी आवाज़ गिरफ्ता है, मगर ये है कि इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो अपनी जगह पे आ जाएगी और आपको लुत्फ़ आएगा तकरीर सुन करके, और आप कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे। एक मरतबा आप बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे माई कितना अच्छा है। अल्लाह ताला फ़हीम भाई मरहूम को गरीक़ रहमत फ़रमाए, जमील भाई को, यूसुफ़ भाई को अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। इन्होंने जो बुनियाद डाली है, आज उनके तमाम तर वरसा उस वरासत को संभाले हुए हैं। और जब कोई नेक काम की बुनियाद डाल के चला भी जाता है तो जब तक वो चीज़ रूए ज़मीन पर होती है उसे उसका सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करके जाना चाहिए। अल्लामा रियाज़ अहमद साहब हशमती, साबिक़ काज़ी शहर अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके फ़यूज़ व बरक़ात आज भी जारी व सारी हैं, बड़ा ख़ुसूसी फ़ैज़ान उनका अहले कानपुर पे है। माइक इतना अच्छा है कि आवाज़ चाहे जैसी हो तकरीर हो जाती है, और मुझे कभी भी इस माइक से शिकायत नहीं रही। चूँकि पुराने लोग हैं और अक़ीदतमंद हैं, उसका असर दिखता है। आपको वो शेर सुना दूँ, बहुत पहले जी अता हो, लिखा था एक शेर, अता हो। मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको अपने लिखे हुए कलाम का, कि ये इल्मो फ़न मिला है, वाह। तुम किसी उन्वान पर बोलो। वाह वाह।
वाह सुभान अल्लाह। फन मिला है, किसी उन्वान पर बोलो, तुम किसी उन्वान पर बोलो मगर पहले नबी के हुस्ने आली शान पर बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फन मिला है, हाँ, तुम किसी उन्वान पर बोलो सुभान अल्लाह, मगर पहले नबी के हुस्ने आली शान पर बोलो। सुभान अल्लाह। अगर है कामरानी की तलब दुनिया व उक़बा में, वाह 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 वाह। अगर है कामरानी की तलब दुनिया व उक़बा में, हदीसों को सुनाओ अज़मते कुरान पर बोलो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मते कुरान पर बोलो सुभान अल्लाह। और सदाकत शऊरो आगही की आज दुनिया को ज़रूरत है। वाह वाह। शऊरो आगही की आज दुनिया को ज़रूरत है। सदाकत बुर्दबारी अज जज्बे ईमान पर बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदाकत बुर्दबारी वाह 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 वाह। जज्बे ईमान पर बोलो। और जिस शेर के लिए मैंने इतना शेर आपको सुनाया वो शेर आ रहा है कि नबी के उसवे हसना की गर तफसीर करनी हो। वाह 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 वाह। नबी के उसवे हसना की गर तफसीर करना हो, अबू बकरो उमर और हैदरो उस्मान पर बोलो। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करनी हो अबू बकरो उमर और हैदरो उस्मान पर बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अबू बकरो उमर और हैदरो उस्मान पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जिसने हजारों खाने दिल को मुनव्वर कर दिया, जिसने वाह 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 वाह। मुनव्वर कर दिया, जिसने हजारों खाने दिल को वाह वाह मुनव्वर कर दिया, जिसने हजारों खाने दिल को मोइने दीनो मिल्लत के उसी फैजान पर बोलो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्लत के उसी जिंदाबाद फैजान पर जिंदाबाद। बोलो। वाह 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 वाह। और ज़करिया सुर्ख रूई की तमन्ना है अगर तुझको। अल्लाह वाह 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 वाह। ज़करिया सुर्ख रूई की तमन्ना है अगर तुझको, दुआ शहबाज की लेकर शहे समनान पर बोलो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहबाज की लेकर वाह, 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 शहे समनान पर बोलो। जिंदाबाद चूँकि जिंदाबाद। हज़रत सैयदना रुकनुद्दीन सैयद रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हमारे जद्दे आला हैं, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के अजिल खलीफा में से हैं, साहिब सैर व तैर रहे। सुभान अल्लाह। और सरकार मखदूम पाक अलैहि रहमा के रिश्ते के एतबार से आपका दधियाल और मखदूम पाक का जो है ये ननिहाल दोनों का एक ही जगह पर है। तो इस रिश्ते में भी जुड़े हैं और सिलसिले में भी। तो हमारे जद्दे आला सैयद रुकनुद्दीन शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ख़ुसूसी फैज़ और मुझे जो मिला है सब उन्हीं से मिला है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ उनका फैज़ान करम वहाँ साया फेगन होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने कलाम में कहीं ना कहीं उनका तज़किरा ज़रूर कर दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। बस ये अलग बात है कि अपना ये मिजाज नहीं कि पिदरम सुल्तान बुद्ध। मैं ये चाहता हूँ कि आदमी इस निस्बत से कम अपने किरदार से ज़्यादा पहचाना जाए। अपना एक मिजाज है मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के शेर के मुताबिक कि बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी कि दरी राह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़ें नीस। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार माइक थोड़ा सा वहाँ करीब बैठो, इसकी वजह से तो नहीं चिल्ला रहा है। कुछ कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आवाज़, इतना माइक कभी नहीं इस तरह से बोलता है, आज जितना बोल रहा है। ये भी लगता है बड़े जोश में आ गया है। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन
लाम भी ताकीद का है, कद तहकीक का है। यकीनन राज़ी हुआ अल्लाह मोमिनीन से जिस वक्त वो तुमसे बैअत कर रहे थे दरख्त के नीचे। ये आयत का मफहूम था जो मैंने आपके सामने कर। मोमिन का मकसद ही ये होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन का मकसद ज़िंदगी क्या होना चाहिए? रब राज़ी हो जाए। बेशक। सब नाराज़ हो चलेगा, रब ना नाराज़ हो। बेशक, हक है। आज यहाँ फिक्र क्या है कि सब राज़ी रहें। जी जी। तलबुल कुल्ले फौतुल कुल। बेशक। जो सब तलब करना चाहता उससे सब चला जाता है। बेशक। सबको खुश करना चाहो कर ही नहीं सकते हो। सच है। ऐसे को खुश करो कि सब खुश हो जाएं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो रब की ज़ात है, रब खुश तो सब खुश। हक है। सिर्फ इतना ही नहीं, गम से रिहाई मिल जाए, आहा, वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोमिन को फिक्र होना चाहिए मेरा रब राज़ी हो। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब राज़ी हो। हक है। आज हम समाज को, बिरादरी को राज़ी करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। सच है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? किसी को राज़ी ना करो यार, रब को राज़ी करो। पैदा उसने किया है, खालिक वो है, मालिक वो है, मगर राज़ी वो कब होगा? जब उसके महबूब के कदमों में आओगे तब राज़ी। वाह वाह, जिंदाबाद। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अपने आप को महबूब के हाथ पर बेच दोगे तब राज़ी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जिंदाबाद। महबूब के मुतीओ फरमा बरदार हो जाओगे तो राज़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसूलुल्लाह को छोड़ करके कोई चाहे कि हम खुदा को राज़ी करें, नहीं कर सकता। तो ये उसका गुमान खाम ख्याली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हक है। सच है। रब उसी वक्त राज़ी आहा, जब रसूल राज़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उसी वक्त राज़ी जब रसूल राज़ी। हक है। इसीलिए सहाबा अगर कोई गलती करते थे तो अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करते थे, रसूल की बारगाह में आते थे। वाह, हक है। जिंदाबाद। यहाँ आके माफ़ी मांगते थे। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ आते थे, जानते थे ये राज़ी तो वो राज़ी, ये राज़ी तो वो राज़ी। ये सहाबी का अकीदा है वाह कि वाह। बे इनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। वाह हाशा, गलत गलत ये हवीस में बसर की है। वाह वाह। वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ वाह। है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत उस्माने ज़ुन्नुरैन, हज़रत अल्लामा ज़करिया अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने आप को बेच दो वाह 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 वाह। हक है, हक है। बाज़ारे मुस्तफ़ा में। क्या बात है। वाह वाह, हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और जब आदमी बिक जाता है क्या तो बात। कोई मर्जी नहीं चलती उसकी। सच है। बोलो, हक कोई है, मर्जी हक है। चलती है? नहीं। पहले इंसान बिकते थे ना, गुलाम बनाए जाते थे। आज आईपीएल में खिलाड़ी बिक रहे हैं। जी, हक है, सच है। अरे जो बिक गया वाह 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 वाह। वो गुलाम हो गया, और गुलाम अपनी मर्जी से नहीं काम करता, खरीदने वाले की मर्जी से काम करता है। वाह 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 वाह। हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिके हो तो बाज़ारे मुस्तफ़ा में भी। हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिक गए हो तो बस मिजाज ये रखो कि हम जिसके हाथ बिके हैं मानेंगे उसी की, गाएंगे उसी की,
वाह 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 वाह। किसी और की न गाएंगे न किसी और की मानेंगे, करूं मद है तो अलरदा, परे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मर्जी नहीं। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बिक सुभान गए। अल्लाह। और जब अपनी मर्जी नहीं, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपनी मर्जी नहीं, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, और जब अपना कुछ है ही नहीं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जब अपना कुछ है ही नहीं हजरत, जब अपनी मर्जी नहीं, जब अपना कुछ है ही नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। सुभान अल्लाह सुभान हमें अल्लाह, जब जान भी बिक चुकी, माल भी बिक चुका, ना जान हमारा ना माल हमारा, तो अब अगर जान देने की बात आएगी तो हम जान भी देंगे, और माल देने की बात आएगी तो माल भी हम। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अपना है ही नहीं, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं है अपना। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह 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 कि वाह, कुछ है ही नहीं, हाँ, बिक गए बाजारे मुस्तफा में, बोल दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अब अच्छा। कुछ अपनी मर्जी नहीं, न कुछ अपना है। और याद रखो मियाँ, सखावत हो या शुजात हो, वाह वाह, सखावत हो या सुजात हो, वाह, एक दामाद सखावत में मशहूर, आए हाय हाय, वाह एक दामाद शुजात में वाह, मशहूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, चाहे सखावत हो चाहे शुजात हो, ये वही नजर आती है जहां परवाह नहीं होती है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जहां जिंदाबाद, फिक्र नहीं होती है। हक है बोले हक है हक है सखावत कभी वो न कर पाएगा जो अपना माल समझेगा, हक है, सच है, बोलो, वाह, और ना सुभान वो अल्लाह। शुजात कर पाएगा जो अपनी जान को अपनी जान समझेगा। वाह, सुभान अल्लाह सुभान बोलो, अल्लाह, कभी बहादुरी नहीं हो सकती, हक है, लेकिन जब जान को भी अपनी नहीं समझ रहा है, माल को भी अपना नहीं समझ रहा है, रसूलुल्लाह के हाथ पे बिक गए सहाबा, तो आका ने कहा मक्का छोड़ दो, छोड़ दिया, वाह 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 वाह, घर बार सब छोड़ दिया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह, करबला में आए हाय सब छोड़ा भी, सब लुटाया भी, हक है, जिंदाबाद क्योंकि जिंदाबाद, कुछ अपना है ही नहीं। मकसद तो सिर्फ ये है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, आए हाय हाय, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो सिर्फ ये है, सुभान अल्लाह। तो सखावत और शुजात से रोकती चीज़ है जब कोई अपनी चीज़ समझी जाए। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, जी, घबरा तो नहीं रहे। हमारी माँ बहनें कह रही नहीं मौलाना साहब घड़ी बहुत देखते हैं। अरे हम आपकी रियायत के लिए घड़ी देखते हैं, वरना तो हम तो कई कई रात जाग के काम चला लेते हैं, तकरीर भी करते हैं, मदरसा भी पढ़ाते हैं। वाह, लेकिन वाह, घबराइए नहीं, आने दीजिए वक्त, मेरी तकरीर का वक्त बढ़ता जाएगा। वाह, आप लोग सुनेंगे जी, कि 12 बजे तक दो में, सुनेंगे? जी, अच्छा, कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा के बोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, याद हुसैन, अज़मत हुसैन, अज़मत उस्मान ज़ुन्नूरैन, दामाद मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा ज़करिया असलफ़ी साहब किबला, हसनैन रोड का मुसलमान, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें इन उन्वान पे आप अक्सर तकरीरें सुनते रहते, तो मैं चाहता हूँ कुछ नए अंदाज में आपको सुनाया जाए, जी, वरना सीधे सीधे अंदाज में भी सुनाया जा सकता था खुतबाते मुहर्रम पढ़ करके, लेकिन कुछ और भी अंदाज में सुनाया जाए ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? सखावत, ये इंसान का बड़ा उम्दा वस्फ है।
जी सखी अल्लाह के भी करीब होता है, मखलूक खुदा के भी करीब होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब खुदा भी होता है, महबूब मखलूक खुदा भी होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से सब प्यार करते हैं ना। वाह वाह सुभान अल्लाह। सखावत इंसान के ऐबों को छुपा ले, वाह है कि नहीं? सुभान अल्लाह। छुपा ले। हक है। सखावत और कंजूसी ये दो सी चीज़ें पाई जाती हैं। जब कोई इंसान ये समझता है कि ये जो कुछ हम कमा रहे हैं ये माल हमारी मेहनत का है, हमने कमाया है, हमने मेहनत की, हमारे नसीब का, हमारे मुक़द्दर का है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा है, हम इसे दूसरों को क्यों दें? हक है। इस पर सिर्फ हमारा हक है। हक। तो जब ये सोच होती है तो उस माल की न ज़कात अदा की जाती है, न उस माल से फ़ितरा अदा किया जाता है, न उस माल से कोई कार्य खैर किया जाता है। लेकिन एक सोच ये होती कि नहीं, ना तो हमारा वजूद अपना है और जो कुछ हमारे पास है, न ये चीज़ें हमारी हैं, ये सब अल्लाह की हैं, बतौर अमानत मेरे पास है। वाह 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 वाह। हक है। और इस पर तन्हा मेरा हक नहीं है। अल्लाह माल देता है तब भी इम्तिहान लेता है, नहीं देता है तब भी इम्तिहान लेता है। उसने दिया है तो इसलिए दिया है कि जहां भी जरूरत हो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इस माल को खर्च कर दिया जाए, तो इस माल के खर्च करने का जज्बा यहाँ के बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कोई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो, कोई चीज अपनी नहीं समझो, सखावत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जितना आदमी खर्चा करता है उससे ज्यादा उसे मिलता है। हक है। बोलो, हक है कि नहीं है? सच है। मिलता है ना भाई, सीधी सी बात है। अल्लाह महरूमी नहीं करता है, देता है, खर्च करो और देता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 दे 700 गुना दे। वाह। देता है तो हम कहते हैं ना यार, कारोबार करते हो मुनाफा के लिए, इंसानों से कारोबार करने के बजाय खुदा से कारोबार करो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इंसान तो धोखा भी दे सकता है, खुदा न वादा तोड़ता है न वईदे बदलता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से करो ना, वो एक का 10 नहीं 700 गुना, बल्कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बढ़ा देता है। तो तिजारत रब से करो, और तिजारत क्या, नेक काम में खर्चा करो। हक है। नेक काम में खर्चा करो। ये औलादों के लिए माल जमा करके जाओगे, मर जाओगे ना, ज़रूरी नहीं कि औलादें फातिहा कराएं। वाह। बोलो। हक है। ज़माना बदल गया। अगर कौनो ऐसी पार्टी में चला गया जहाँ फातिहा दरूद जायज़े नहीं है तो लो महरूम रह गए। तो ज़िंदगी में कुछ करके चले जाओ, ताकि औलादें अगर नालायक निकल जाएं तो कम से कम मरने के बाद तो कुछ फ़ायदा मिलता रहे। बहुत अच्छा पैगाम है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन तरीका है कि आप मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ चाहो खर्च करो। ये हसनैन रोड पे जलसा इन लोगों ने सजाया है। वाह। जाहिर सी बात है कि इसमें पैसा लग रहा होगा जी। इतना बड़ा पंडाल, लाइटिंग, 10 रोज का माइक, ये तमाम चीजें, उलमा का आना, बोलो खर्चा है कि नहीं है? जी जी जी। रोज ऐलान करते हैं जी यार बढ़िया कारोबार का मौका मिला है, सवाब भी हासिल करो, माल भी हासिल करो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मिजाज बना के अल्लाह अकबर। ये मिजाज बना के आया करो कि हम जलसे में चल रहे हैं, चाहे 10 ही रुपया सही, वाह, मगर हम दे के जरूर आएंगे। हक है। वाह वाह वाह। लड़के 10 रुपए का मिजाज बना ले, बड़े 150 का। वाह। कतरा कतरा मिलके समंदर होता है। वाह वाह। किसी मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, सोचा करो यार पंखा चलता है, लाइट जलती है, चटाइयाँ बिछाई जाती, मुअज्जिन होते हैं, खादिम होते हैं। मस्जिद की तो कोई कमाई नहीं होती, जैसे आप अपने घर का खर्चा चलाते हो, मस्जिद के भी खर्चे उठा लो। वाह 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 वाह। जाओ नमाज पढ़ने, 10 ही रुपया, मगर मस्जिद में जरूर दे करके आए। बहुत अच्छा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम भी होता रहेगा, माल भी बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? तो कारोबार करो। अच्छा, एक चीज सखावत हजरत, एक है सखावत और एक है ईसार। वाह हजरत,
हाँ सखावत क्या है? बताओ। सखावत यह है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ को रोक लेना और जो जायद है उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों पे खर्च कर देना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जायद हो आपके पास 10 रुपया है, 5 रुपए की आपको आज की ज़रूरत है। आपके पहलू में कोई गरीब बैठा है जो परेशान है कि अगर उसे 5 रुपया मिल जाए तो उसका काम हो जाए, बेशक, तो आप 5 रुपया रोक के 5 रुपए से उसकी मदद कर दो। ये सखावत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ईसार क्या है? अपने आगे का खाना उठा के भूखे को दे देना, खुद भूखा रह जाना, ये ईसार है। अपनी जरूरत पर दूसरे की हाजत को तरजीह दे देना। सहाबा में वाह, जज्बे सखावत भी था और जज्बे ईसार भी था। नबी ने जब कहा चंदा लो तो हजरत उमर लेके आधा माल आते हैं, तो ये सखावत है। अबू बकर पूरा माल लेके आते हैं, तो ये ईसार है। सहाबा सखावत भी दे रहे हैं और ईसार भी दिखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चीजें दिखाते हैं, बहुत अच्छा, छोड़ जिंदाबाद। दिया सब। तो कम से कम ईसार नहीं कर सकते यार, सखावत तो किया करो। हक है। बोल दो सुभान अल्लाह। इसी तरह से शुजात, बहादुरी, डरपोक वो आदमी होता है जो अपने आप को बचाने की फिक्र में लगता है, जिसे ये होता नहीं यार अपना तो कुछ है ही नहीं, सब उसका है, बतौरे अमानत सा मेरे पास है, जब चाहे वो ले ले, और जब इसे देना ही है तो उसकी रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर ये चीज चली जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सच। इससे बेहतर क्या हो सकता है? बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो शुजात, बहादुरी, सखावत, ये दोनों आका के दामाद हैं, हजरत उस्मान भी और हजरत अली भी रजी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सखावत में मशहूर, एक शुजात में मशहूर। सुभान अल्लाह। सखावत में हजरत उस्मान मशहूर, दोनों नबी के दामाद, और पैगंबर का दामाद होना ये बड़े फख्र की चीज़ है, बड़े अजमत की चीज़ है। जो लोग नबियों के दामाद हुए, मोहल्ले के चौधरी का दामाद हो तो पूरा मोहल्ला जो है कहता है अरे चौधरी साहब का दामाद है। तो अगर कोई नस्ल इंसानी में जो सबसे अच्छे लोग होते हैं उनका दामाद हो तो उनकी क्या शान होगी? सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दामाद दोनों हैं, मगर अच्छा ये बताओ, मैंने जो ये ऐलान किया है कि लाके कुछ न कुछ दे के जाओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हाथ में लाके दे जा रहे हो और मैं इसे समझ लूं कि ये जलसे वालों का है या मेरा? मैं तो इसी उसमें हूँ। तो जो यहाँ देना होगा यहाँ लाके कमेटी को देना, मेरे हाथ में जो दोगे मैं उसे तबर्रुक समझ के रख लूँगा। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तबर्रुक नहीं छोड़ता, वाह, तबर्रुक पे तो गुजारा ही हो रहा है। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तो जिसको जलसे में देना वहाँ देगा, मुझे नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, वहाँ ज़रूर देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आओ ज़रा देखो, हज़रत उस्मान गनी को डबल दामादी रिश्ता हासिल है। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली को एक रिश्ता है, रिश्ते दामादी का। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी आला है, वो भी आला है, हक है, सुभान अल्लाह। दोनों बेहतर हैं, दोनों अच्छे हैं। हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन इसीलिए कहा जाता है कि आपके निकाह में आका की 2 बेटियां आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 बेटियां आई तो 2 नूर वाले हो गए। वाह ज़ुन्नूरैन 2 नूर वाले। वाह,
आला हजरत फाजिल बरेली वेले रहमा कहते हैं, नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, वाह वाह वाह, हो मुबारक तुमको सुन्नूरैन जोड़ा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुबारक तुमको सुन्नूरैन जोड़ा सुभान नूर अल्लाह, का। और सुभान एक अल्लाह। रवायत में आता है मौलाए कायनात के हवाले से, और एक रवायत में आता है हजरत अली कहते हैं कि आका ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती तो एक के इंतकाल करने के बाद यके बाद दीगरे में 40 बेटियों का निकाह उस्मान से कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद कि जिंदाबाद, अगर मेरी 100 बेटियां होती वाह वाह वाह, यके बाद दीगरे में उसे उस्मान गनी के निकाह में दे देता। वाह। इतने प्यारे थे हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद इतने जिंदाबाद, प्यारे थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये वाक़े फील के 6ठे साल पैदा हुए। इनके बाप का नाम अफ़ान रहा। ये जामिउल कुरान और कामिलुल हयाई वलीकान कहे जाते थे। वाह वाह वाह, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में पहली जमात में नजर आते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सफ में नजर आते हैं, वाह। साबिकीन अव्वलीन में नजर आते हैं। वाह सुभान अल्लाह, रवायतों में आता है कि मर्दों में 4थे नंबर पे हजरत उस्मान गनी आते हैं ईमान लाने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मालदार घराने से इनका ताल्लुक था और एक खानदान भी इनका बड़ा असर और रसूख वाला था। जब हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ईमान ला चुके, उनके बाद 4थे मुसलमान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अरब में कोई मुसलमान होता और ऐसे दौर में जब मुसलमान होना लोग बड़ा जहमत का काम समझते थे, भाई बड़ी सख्तियां होती थी, घर वालों को पता चलता था बड़ा मारते थे, बड़ी सख्ती करते थे। क्यों चले गए? दीन बदल दिया। मगर इनके साथ मामला यह हुआ कि इनके चचा ने बड़ी सख्ती की, हमें हंगामा ना करो, बहुत चाय पानी ना करवाओ यार, बस काम भी करते रहो, तकरीर भी सुनते रहो, मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू लाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो इनके चचा ने इन्हें रस्सी में बांध दिया और कहा मैं उस वक्त तक न छोड़ूंगा जब तक तुम दीन न छोड़ोगे। वाह सुभान अल्लाह। तो आप कसम खा के कहते हैं वल्लाही ला अदऊहु वला उफारिकुहु, कसम अल्लाह की मैं ना अपने नबी को छोड़ूंगा ना मैं उनसे कभी जुदा हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चचा ने छोड़ दिया उनको, ठीक है जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानिसारी करते रहे। वाह वाह वाह। वक्त एक आता है कि इस्लाम में इनकी खिदमात बहुत रही, बड़ी खिदमात रही। जब इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत फरमाया, मैं सखावत का बाब लाना चाहता हूँ यहाँ। वाह। जब इन्होंने हिजरत की, देखो अल्लाह माल दे तो उस माल से नेक काम करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नेक काम करना चाहिए। हक है। माल को सिर्फ अपना मत समझो, अपने आराम पे अगर खर्च करते हो यार तो जानवर भी तो अपना आराम ढूंढ लेता है। वाह। आप में और जानवर में फर्क क्या हुआ? अल्लाह अकबर। आप जानवर नहीं हो, इंसान हो और वो भी मुसलमान हो। और मुसलमान जो है धर्म देख करके और चेहरा देख के काम नहीं करता है, इंसान देख करके उसकी मदद कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानवता सिखाता है इस्लाम, प्यार सिखाता है इस्लाम, मोहब्बत सिखाता है इस्लाम। इस्लाम में नफरतों की गुंजाइश नहीं। बेशक। याद रखो हजरत उस्मान गनी की अब सखावत देखो। जब मदीना शरीफ हिजरत करके गए ये, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वहाँ असहाब थे, बड़ी दुश्वारी पानी की होती थी। एक ही कुआं था जिसे बीरे रूमा कहा जाता था, वो मीठा पानी उसका। एक यहूदी का, नान मुस्लिम का कब्जा था उस पे। मदीने में तमाम कुएं का पानी खारा, एक कुएं का पानी मीठा जो पीने के लायक था,
वो यहूदी उसके पानी को बेचा करता था। वाह मुसलमान जब पहुँचे तो बड़ी दुश्वारी होती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐलान किया, मैं यश्तरी बीरा रोमता, कौन है जो खरीद ले बीरे रूमा को, फय्यजअल दलवहु मा दिलाइल मुस्लिमीन, वाह 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 वाह, फिर उसके डोल को मुसलमानों के डोल से मिला दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेखैर मिनहा फिल जन्ना, सुभान उसे अल्लाह। बेहतर इनाम दिया जाएगा जन्नत में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इतना कहा तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो गए उस यहूदी के पास, कहने लगे बेचोगे? तो कहा नहीं बेचेंगे। कहा बेच दो। कहा उस्मान खरीद ना पाओगे। वाह कहा तू दाम बता, ये मत कह मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, कितना मांगता है? कहा आधा बेचूंगा, 12,000 दिरहम लूंगा। अल्लाह, आधा कुआं का मतलब यानी एक दिन तुम भरोगे एक दिन हम। तो कहा मंजूर है। 12,000 दिरहम दिया और ऐलान कर दिया एक दिन मुसलमानों की बारी है, मुसलमान भी पानी भर सकते हैं और मदीने में अगर कोई नान मुस्लिम भी हो तो उसे पाबंदी नहीं है, वो भी जाकर के फ्री में पानी ले सकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुसलमान भी भरते बहुत थे, अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, थे वाह। और एक ही दिन में 2 दिन का पानी जमा कर लेते। वाह 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 वाह। अब उसका पानी बिकना कम हो गया। उसने कहा उस्मान आधा और ले लो। कहा कितना लोगे? बोला 8,000 लेंगे। 8,000 आपने दिया, 20,000 में पूरा कुआं खरीद करके मुसलमानों और पूरी कौम के लिए वक्फ कर दिया। ये है हजरत उस्मान गनी की सखावत। सुभान एक अल्लाह, नक्शा तो ये दिखा आपके सामने, जिंदाबाद। दूसरा एक नक्शा देखो आप। वाह 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 वाह, एक मुसलमान के घर पर एक मुनाफिक के घर से उसके आंगन में खजूर का दरख्त था, वो लटका हुआ था। खजूरें गिरती थी तो उस मुसलमान के आंगन में गिरती थी। मुसलमान परेशान रहता था कि कहीं मेरा बच्चा दूसरे के दरख्त की गिरी हुई खजूरें न खा ले। बेशक मुसलमान वही होता है सच्चा और पक्का और कामिल, जो खुद भी हराम खोरी से बचे, अपनी नस्लों को भी हराम खोरी से बचाए। बेशक हक है, हराम खिलाओगे तो हराम काम करेंगी औलादें, सच है। चाहते हो बेहतर काम करें तो हलाल खिलाओ। वाह तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बड़ा मसला है, दरख्त तो उसका है मगर फल मेरे आंगन में गिरता है। कहा फिर कहा अगर वो दरख्त मुझे मिल जाए तो मेरी रहमत से बच जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान आका अल्लाह। ने उसको बुलाया, वो बज़ाहिर कलमा पढ़ा था मगर था मुनाफिक। आका ने कहा ऐसा करो वो बाग बेच दो, वो पेड़ बेच दो। वो राजी ना हुआ। राजी? आका ने कहा जन्नत में ले लेना। दिमाग में आया जन्नत तो बात की बात है, दुनिया में देखा। मुनाफिक का मिजाज यही होता है ना, उसे भरोसे नहीं होता है। अच्छा जन्नत का की लालच वो करे जो जन्नत में उजाने वाला हो। वाह। जानता था अपना तो टिकट ही नहीं है तो क्या करे के लिए जन्नत की बात करें। वाह, नहीं दिया उसने। हजरत उस्मान गनी ने सुना, बड़ी तकलीफ हुई, पहुंच गए उसके घर। कहने लगे बोल नबी की मर्जी है कि तेरा दरख्त बिके, बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बोला जन्नत के दरख्त से नहीं। बोला फिर? कहा जितनी कीमत मांगूंगा उस्मान दोगे। कहा नबी की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। यहाँ कीमत नहीं देखी जाएगी, रसूलुल्लाह की मर्जी देखी जाए। वाह 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 वाह। बोला कितने में दोगे? बोले कितने में दोगे? कहा पूरा एक बाग लूंगा तब एक दरख्त दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने पूरा एक खजूर का बाग खरीद करके उस मुनाफिक के हवाले किया है और वो दरख्त खरीद करके एक मुसलमान के हवाले किया है, इसलिए कि मेरे रसूल राजी हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा,
अजमत उस्मान ज़ुन्नुरैन ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हजरत अल्लामा ज़करिया साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह 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 वाह। एक मर्तबा जब मुसलमानों की कसरत हुई, मस्जिद नबवी छोटी पड़ने लगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यश्तरी बुक़ता फुलानिन फयज़ीदुहा फिल मस्जिद बिखैरिन लहू फिल मिनहा फिल जन्ना। सुभान अल्लाह ने फरमाया, कौन है जो एक ज़मीन का टुकड़ा फला शख्स के ज़मीन का टुकड़ा खरीद के मस्जिद में मिला दे, अल्लाह उसे इसका बेहतर अज्र जन्नत में अता फरमाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई मस्जिद बनाए, चाहे छोटी ही मस्जिद क्यों ना हो, चील के घोंसले के ही तरह क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बना देता है। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी गए, उस शख्स से कहा, तेरी मस्जिद के बगल में ज़मीन है, पैसा बता। वो ज़मीन खरीदा और मस्जिद के हवाले कर दिया। हजरत उस्मान गनी को जो माल मिला था वो दीन के राह में खर्च कर रहे थे। बोलो सुभान। सखावत आपकी मशहूर हजरत उस्मान गनी की। हमें माल ऐसा ही हो जिसमें सखावत का जज्बा पाया जाए, ऐसा माल अल्लाह ना दे जिस माल की मोहब्बत से गुमराहियां पैदा हो जाए। दुआ किया करो, ए अल्लाह हमें माले कारूनी और माले नमरूदी ना दे, अगर हमें माल दे तो माले खलीली और माले उस्मानी अता फरमा, और जज्बे खलीली और जज्बे उस्मानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह माल दे। अब आओ एक बात और सुन लो, आका से 2 मरतबा जन्नत खरीदी इन्होंने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरे मुबशरा में से तो ही है, आका से 2 बार जन्नत खरीदी। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो बीरे रूमा के वक्त रवायत में आता है कि इन्होंने तकरीबन 1000 रुपए भी दिए थे। अल्लाह। आका उन्हें पलटते जाते थे, नहीं लश्कर उसरा के मौके पे पलटते जाते थे और कहे जाते थे कि अब अगर उस्मान कोई अमल भी ना करे तो उसका ये अमल उसके लिए काफ़ी है जन्नत में ले जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक रवायत में यह आता है कि अगर उस्मान कोई खता भी कर जाए तो उसका ये अमल उसकी खता को माफ़ करा देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। उसे ज़रर नहीं देगा। जैशे उसरा की मदद का वाक़या ये हुआ कि मुसलमानों से कुछ लोगों ने ऐसे वक्त में जंग छेड़ी जब मदीने में कहत पड़ा हुआ था, मुसलमान पेट पे पत्थर बांध रहे थे, बड़ी तंगी का वक्त था। अब लश्कर को जाना था जंगे तबूक के लिए, लश्कर उसरा, उसीलिए उसको ऐसा लश्कर जो तंग दस्ती वाला लश्कर। आका ने मुसलमानों को आवाज़ दी कि जालिमों ने हमला करने का इरादा जंग का नक्कारा बजा दिया है। और याद रखो मुसलमानों, तारीख में कहीं ये नहीं मिलता है कि मुसलमानों ने कहीं ज़बरदस्ती लड़ाई छेड़ी हो या किसी मुल्क पे ज़बरदस्ती कब्जा किया हो। हमेशा मुसलमानों ने उस वक्त तलवार उठाई है जब मुसलमानों के घरों पे हमला किया गया है, मुसलमानों की इज्जतों पे हमला किया गया है। एक जानवर को भी यह हक हासिल है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर सकता है, तो भला इंसानों को यह हक क्यों नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए तलवारें भी इस्तेमाल कर सकता है और हथियार भी इस्तेमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। तो मुसलमानों पर एक भी मुसलमान जबरदस्ती नहीं बनाया गया है। जिसने भी इस्लाम पढ़ा है, इस्लाम समझा है, समझ में आया है, तो उसने अपने दिल से इस्लाम कबूल किया है। बोल दो सुभान अल्लाह। कहीं ज़बरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया गया, ये याद रखो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, आका ने सहाबा को, मुसलमानों को जमा किया। हमें तंगी का दौर था। आज के दौर में अगर चंदे के लिए मौलवी साहब चले जाए ना, और मौसम में तो नहीं, लेकिन रमज़ान में तो मुँह बगलिया लेते हैं, लगता चंदवे लेने आए हैं। हमें एहसान मानो मौलवी साहब का जो तुम्हारे पास पहुंच गए, दे दिया करो यार। टाल मटोल, गुर्बत कहाँ झलकेगी दीन के काम में।
खुराफात करना हो, कहते हैं मुसलमान गरीब हो गया। अबे कहाँ गरीब है, शादियों में देखो, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। महफिलों में देखो, कहाँ गरीब है मुसलमान। नाम नमूद करना हो तो देखो, बारात लेके निकलेगा तो अमीरी दिखाएगा, इमाम साहब को निकाह का नजराना देना होगा तो वहां गरीबी दिखाएगा। सच है, हक है, बहुत अच्छा। क्या हाल है भाई। सरकार ने गुर्बत में मुसलमानों को आवाज दी थी, आओ मुसलमानों, वाह, मदद करो इस लश्कर की। मुसलमान पेट पे पत्थर बांधते थे, मगर जो उनसे हो सकता था वो मुसलमान और इस्लामी लश्कर की मदद के लिए पेश कर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आता है कि मेरे नबी ने लोगों को रग़बत दिलाई, कौन है जो इस लश्कर की मदद करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरी तरफ से 100 ऊँट मसाजो सामान के कबूल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ऐसे वक्त में जब बड़ी तंगी है, 100 ऊँट। अल्लाह, अल्लाह अकबर। दोबारा जब आका ने कहा, फिर आप खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से 200 ऊँटमा सामान के कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा 100, दूसरी मर्तबा 200, कितने हुए? 300। तीसरी मर्तबा आका ने फिर रग़बत दिलाई, कौन है जो लश्कर इस्लाम की मदद करे। फिर हजरत उस्मान खड़े हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह उस्मान की जानिब से 300 ऊँट मसाजो सामान के कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका खामोश हो गए। 600 ऊँट मसाजो सामान के। हजरत उस्मान गनी का अंदाज ये बता रहा था कि अगर नबी 100 मरतबा ऐलान करते तो उस्मान हर मरतबा खड़े होकर के 100 ऊँट को बढ़ाते चले जाते, क्योंकि उस्मान ये जानते थे माल अगरचे मेरे पास है, अगर देते तो मुस्तफा ही है, और जो दे रहे हैं उन्हीं को लौटाने में अपना क्या जा रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हजरत उस्मान गनी, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। और जो ये आयत उतरी जिसे बैत रिजवान कहा जाता, जो आयत मैंने पढ़ी 6 साल के बाद, मक्के से हिजरत करने के बाद मुसलमानों को काबा देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वाह, 1400 मुसलमानों को लेके आका चले। सुभान अल्लाह। कहाँ पहुँचे? काबे शरीफ, मक्का शरीफ के करीब। मक्के के जो कुफ़ार थे, अच्छा कुछ लोगों को लफ्ज़ कुफ़ार से भी बड़ी तकलीफ़ होती, समझने की कोशिश करो यार जी। बगावत तो करने वाले वही लोग थे ना, सच है। रोक दिया, नहीं आ सकते हो। अजीब हाल है यार दादागिरी की। घर हमारा है, वतन हमारा है, घर अल्लाह का है, तुम कौन होते हो? नहीं, अजमेर शरीफ के जैसे मुजावर कहते हैं बरेली वाले नहीं आएंगे। क्यों बे, तुम ठेकेदार हो? वाह 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 वाह, बहुत तुम ख्वाजा के दरबार के ठेकेदार हो, नहीं आने दोगे। किसी मज़ार पे जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, बेशक हक है, और जो ना जाए उसे कोई भेज भी नहीं सकता। क्या बात है, वाह, सच है, वाह वाह वाह। उसे कोई भेज भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई जाए तो कोई रोक नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। तो उन लोगों ने ठेकेदारी समझ, नहीं आने देंगे। मुसलमान ठहर गए, उम्रा करने के इरादे से गए थे, काबे को देखने के लिए गए थे। जब हालात ये बने तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी, चूँकि उनका ख़ानदान बड़ा दबदबे वाला और ये बड़े हलीमुत्तबा थे, सुभान अल्लाह, गुस्से वाले नहीं थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह। वहाँ तो ज़रा सा भी मामला होता तो तलवारें निकालते थे और कहते थे नहीं मानेगा तो गर्दनें उड़ा दूंगा। वाह, सुभान अल्लाह। इनके अंदर बड़ा सब्र व ज़ब्त था हज़रत उस्मान गनी के अंदर। वाह, इन्हें भेजा गया, जाओ समझाओ लोगों को कि हम कुछ करने नहीं आए, लड़ने भिड़ने का हमारा इरादा नहीं, हम तो सिर्फ काबे का तवाफ़ करने आए हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें रोक लिया गया और रोक करके वहाँ के लोगों ने कहा था, ए उस्मान तुम आ गए हो ठीक है, काबे का तवाफ़ कर लो।
वाह 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 वाह। काबे का तवाफ कर लो। हजरत उस्मान कहते हैं नादान, वाह हम काबे तक बाद में पहुंचे हैं, मुस्तफ़ा तक पहले पहुंचे। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह हमारी सुभान अल्लाह। खैरत ईमानी के खिलाफ होगा कि आका मक्के के बाहर हो और गुलाम काबे का तवाफ करे। पहले तवाफे काबा हमारे आका करेंगे, वाह, वाह। तब मैं करूंगा, वरना हम काबे का तवाफ भी अपने नबी के बगैर नहीं करने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ खबर मिल गई कि उनको शहीद कर दिया गया। आका ने लोगों को जमा किया, हम अब बदला लेके जाएंगे, हम तो अमन के लिए आए थे, इन्होंने झगड़ा तो तलाश लिया। याद रखो बैत की तो ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए बैत थी, इसलिए इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है। सुभान और इसका जिक्र रक़द रज़ी अल्लाह रज़िया जुमले से हुआ, इसलिए भी इसे बैत रिजवान कहा जाता है। वाह। तो हज़रत उस्मान गनी की ये शान, आका ने अपना एक हाथ रख करके कहा था मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूँ। आका ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ फरमाया था। सुभान अल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा दीन इस्लाम की खिदमत की रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, मुसलमानों की जो 6 इंसानों जैसे सहाबा की कमेटी बनी थी, उन्होंने इत्तेफाक़ राय से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब फरमाया। 12 साल तक उमूर खिलाफत अंजाम दिया। हज़रत उमर ने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे बढ़ाने की कोशिश और काम किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बहुत दूर दूर तक इस्लाम के झंडे लहराने लगे। 6 साल तक तो बड़ा अच्छा माहौल रहा, लेकिन आखिरी 6 साल सिर्फ आपकी नरमी की वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ने लगा। और ख़ास तौर से जिन गवर्नरों पे हज़रत उस्मान गनी सख्ती किया करते थे, हज़रत उमर हज़रत उस्मान गनी की तरफ से थोड़ी सी नरमी होने की वजह से कुछ गवर्नरों ने उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहा। मिस्र के हाकिम गवर्नर वहाँ के अब्दुल्ला बिन सोराह थे, उनकी कुछ कोताहियाँ थी, लोगों ने आके शिकायत की, आपने डांट फटकार लगाई मगर वो फिर भी न माने, फिर उन्होंने वही काम किया और उन लोगों को कत्ल कर दिया था जो मदीना आए थे शिकायत करने के लिए। अब हालात बड़े नाजुक हो गए, 700 लोग आए वहाँ से और यहाँ आने के बाद शिकायत की। सहाबाई किराम जो अजिल्ले सहाबा मौजूद थे, हज़रत अली हज़रत ज़ुबैर वगैरह के पास गए। वो लोग हज़रत उस्मान गनी के पास कहने लगे अगर वो शख्स ऐसा कर रहा तो उसे माजूल कर दीजिए। तो कहा ठीक है मैं माजूल कर देता हूँ, तुम जिसे चाहो मुंतखब कर लो। लोगों ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर मुंतखब। वाह। मुख्तसरन ये कि ख़त लिख दिया उसकी माजूली का और इनकी गवर्नरी का, भेजा जाओ। लेकिन आलम क्या हुआ, कुछ दूर ही ये काफिला गया था। इस्लाम को नुकसान जो पहुंचाया है ना, वो जितना कलमा पढ़ने वालों ने पहुंचाया है उतना गैरों ने इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। अंदर से जितना नुकसान पहुंचाया गया है, उसी किले में एक मरवान भी रहता था जिसकी सरकशी और जिसकी बदमाशी बामे उरूज पे थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर बाहर करवा दिया था इसके बाप को। अजीब हाल था मरवान का। वाह। गिरगिट का बेटा गिरगिट, बड़ी शरारतें इसकी थीं, ये वहीं रहता था। एक सांडनी सवार एक गुलाम को ख़त लिख के भेज दिया, उसमें टोटल उल्टा मजमून की, जितने जा रहे इनको मरवा देना, तुम अपनी जगह पे रहना। पकड़ा गया वो गुलाम, ख़त पढ़ा गया, आए गए। अब तो हंगामा हो गया, पूछा गया बताइए गुलाम आपका कहाँ, ये ऊँटनी ये सांडनी आपकी? बोले हाँ। बोले ये तहरीर ये किताब कहा ये मेरी नहीं, मुहर कहा मेरी है। अब कहने लगे अजीब हाल है, जब ये चीज़ें हैं हालात ये बने। हज़रत अली ने कहा कि बताओ उस्मान गनी मामला क्या है? मैं कहा मेरा ये ग़ुलाम है मैं मानता हूँ, मेरा ये जानवर मैं मानता हूँ, ये मेरी मुहर है मैं जानता हूँ, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ये नहीं लिखा है। आपको यकीन आ गया कि कभी भी जामिउल कुरान झूठ नहीं बोल सकते। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान कभी अल्लाह। झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार। लोगों ने कहा मरवान को सिपुर्द करो, हम पूछ लेंगे। लेकिन याद रखो जो आका के सच्चे नायब होते हैं वो चाहे जितने हालात बिगड़ें इस्लाम के तकाज़े को हमेशा पूरा करते हैं। मसला ये है कि अल-ख़त तो यशबहुल ख़त, एक तहरीर दूसरे तहरीर से मिलती जुलती है, लिहाजा किसी तहरीर पर शुबहे की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं दिया जाता और हमेशा शुबहे का फ़ायदा मुजरिम को मिला करता है।
तो आपने हवाले ना किया, हालात बिगड़े, उन्होंने किले का, घर का आपके मुहासरा कर लिया, पानी बंद किया गया, खाना पानी तमाम चीज़ें बंद की, 40 दिन तक मुहासरा रहा। याद रखो, तारीख़ ने वो मंज़र भी देखा है कि जिस उस्मान ने मदीने में ठंडे पानी का इंतज़ाम किया था, उसी उस्मान के घर में पानी जाने से भी रोक दिया गया था। अल्लाहु अकबर। इन बलवाइयों ने वो सलूक किया। हज़रत अली ने अपने दोनों शहज़ादों को और अपने ग़ुलाम को हज़रत उस्मान के दरवाजे पे ठहरा दिया था, हज़रत हसन हुसैन को और अपने ग़ुलाम कम्बर को, कि यहाँ खड़े रहना, कोई अंदर न जाने पाए। हालात बड़े अजीब हुए। वाक़या मुख्तसरन ये कि बगल की दीवार से, छत से कूद करके हज़रत उस्मान गनी के घर में जाया गया और ऐन तिलावत कुरान करते हुए 18 ज़िलहिज्जा सन 35 हिजरी को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इन बलवाइयों ने शहीद किया। और आपके जिस्म पाक से जो कतरा खून का गिरा, वो कुरान शरीफ की एक आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाह पे गिरा, जिसकी वो तिलावत कर रहे थे। इस तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब ये मदीने में ख़बर पहुँची, फैलती है, तो कोहराम बर्पा हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आकर के हज़रत हसन हुसैन को मारते, तुम यहाँ थे तो कैसे हो गया? कहा हमने बहुत रोकने की कोशिश की, न जाने ये कैसे अंदर चले गए। बहरहाल उनकी फिर नमाज जनाजा पढ़ाई हजरत ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, फिर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्के की मदीने की सरजमीन पे फितना नहीं चाहते थे, वरना इन 700 बलवाइयों की कोई औकात और हकीकत नहीं थी कि वहां ठहर सकते। हजरत उस्मान गनी इतने मालदार थे कि आपके घर में सैकड़ों खादिम और नौकर रहते थे और इतने हथियार रहते थे जो तनहा एक फौज के बराबर रहा करते थे। गुलामों ने कहा था, हुजूर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, इजाजत दे दीजिए, मैं इन तमाम मिस्रियों को जो हमारी तलवारों की ताब और धार ये देख चुके हैं, हम इन्हें इनकी औकात बता देंगे, इजाजत दे दीजिए। आपने कहा नहीं नहीं, रसूलुल्लाह के हरम मोहतरम का खून आलूद करने से बेहतर ये है कि मेरी जान चली जाए। मैं जान देना तो गवारा करता हूं, मगर नबी के शहर की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता हूं। हाँ, तुम्हारी ये वफादारी मुझे पसंद आई। जाओ, आज से उस्मान तुम सबको आजाद कर रहा है, तुम सबको आजाद कर रहा है। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार रहा। आपकी हया का आलम यह था कि हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं ऐसे से हया ना करूं जिससे कि फरिश्ते भी हया करते हैं? वाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत का एक बाब आपके सामने इजमाली तौर पे बयान किया गया।